बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम क्लास अव्वल का यूनिट 4 रियाजी में क्लास अव्वल का यूनिट 4 पढ़ रहे हैं जो रकम के मुताबिक है। ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी। ठीक है बेटा, दुनिया में हर मुल्क जो होता है अपनी तिजारत करता है। ठीक है, हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है जिसके मदद से वो लेन देन कर सकता है। ठीक है, पाकिस्तान की करेंसी किस पर होती है? मुश्तमिल सिक्के और पाकिस्तानी नोट पर। ठीक है, इधर आप देख रहे हैं ये 1 रुपये का सिक्का है, ये सामने का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है। ये 2 रुपये का सिक्का है, ये इसका सामने का है, ये इसका पीछे का हिस्सा है। ये 5 रुपये का सिक्का है, ये सामने का है, ये पीछे का है। अभी 10 रुपये का भी सिक्का आ चुका है। ठीक है, वो भी इस वक्त तो इधर नहीं इस किताब में, लेकिन है आ चुका है। ठीक है, आप पाकिस्तानी नोट अब आप देखिए 10 रुपये का नोट ये सामने से सीधा है, ये उल्टा है। इसी तरह देखें 20 रुपये का नोट ये सीधा है, ये उल्टा है। 50 रुपये का नोट ये सीधा है, ये उल्टा है। 100 रुपये का नोट ये सीधा है, ये उल्टा है। इस तरह 500 का भी नोट आ चुका है, 1000 का भी और 5000 का भी नोट आ चुका है। सही है। अच्छा, अब इसमें लिखा रकम के सफ़र नंबर 73 पर रकम के मुतबादिल गिरोह। ठीक है, एक जितमारियत के सिक्कों नोटों के गिरोह को मिलाइए। अब जैसे उसने देखा दिया ये 2 रुपये का सिक्का है। ठीक है, इधर उसने 1 रुपये लिखा है, 1 और 1 2 हो गए, तो आप इसको मिलाना है। अब ये 5 रुपये का सिक्का है। अब आप देखिए यहाँ कहाँ पर है, अब आप देखिए यहाँ पर ये 2 रुपये का सिक्का है, ये 2 रुपये का सिक्का है 4 और ये 1 रुपये का सिक्का है 5। 2 और 2 4 और 1 5, तो आप इसको इसके साथ मिलाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए ये 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है और इधर आप देखें 2 5 5 के सिक्के, तो आपने इसको इसके साथ मिला देना है। ठीक है, और ये मुख्तलिफ कलर से करना है, डिफरेंट कलर से करना है। यहाँ तो मेरे पास वो नहीं है, पेन से कर रहा हूँ, आपने मुख्तलिफ कलर से करना है। ठीक है, और बाकी जो है ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद करना है। अब आप आ जाए इधर लिखा है दी गई चीज़ों को ख़रीदने के लिए कितने रुपए चाहिए। अब आप देखिए इधर एक आइसक्रीम है। ठीक है, 5 रुपये की है, ये चॉकलेट 2 रुपये की है। ठीक है, अब आपने क्या कहना है 5 में 2 जमा के 7 रुपये। ठीक है, अब आप देखिए ये भी आइसक्रीम, कौन आइसक्रीम, ये 12 रुपये की, इधर लिखेंगे इसको। और ये खिलौना गाड़ी है 10 रुपये की, ये इधर आप लिखेंगे। ठीक है, अब 12 में 10 जमा करेंगे तो ये हो गया 22। ठीक है बेटा, अब जो ये बाकी सवाल हैं ये आप लोग के होमवर्क है, ये आपने खुद करने हैं। अब आज आप सफ़र नंबर 75 पर देखा है मेरे पास 90 रुपये हैं। तस्वीर में दी गई कीमत के मुताबिक हर खिलौना खरीदने के कितनी रकम बचेगी खरीदने के बाद। ठीक है, ये 90, ये देखिए इस खिलौने की कीमत 70 रुपये, 90 में से 70 के 20। ठीक है, अब इधर क्या आएगा, ये 90, ये 30 रुपये का खिलौना है। ये 90 हमें कहाँ से पता चला, सवाल में दिया गया है। ठीक है, अब 90 में से 30 हम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। इस तरह आप देखिए घोड़ा है, 90 आएगा और ये माइनस 40 आ जाएगा। घोड़े की कीमत 40 है खिलौने की, तो 90 में से 40 गया 50। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद करना है। अब आप इधर आ जाए। ठीक है, लिखा हुआ है दिए हुए नोट के बराबर सिक्के या नोट लिखिए। अब आप देखिए 1 रुपये का नोट है, ये 10 रुपये का नोट है। इधर लिखा है के बदले 1 रुपये के कितने सिक्के मिलेंगे, 1 रुपये के 10 सिक्के मिलेंगे। अब आप देखिए इधर 20 रुपये का नोट है, लिखा है के बदले 2 रुपये के कितने सिक्के मिलेंगे। तो जब हम 20 को 2 करते हैं तो हमें देखिए 2 जमा 2 जमा 2 आपने ऐसा करना है, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 ऐसा आपने करना है। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 जमा 2 12, 12 जमा 2 14, 14 जमा 2 16, 16 जमा 2 18, 18 जमा 2 20। अब आप इनको गिन लें कितने सिक्के बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इधर भी 10 आएंगे। ठीक है बेटा, इस तरह इधर 50 रुपये लिखा है, 50 रुपये के बदले 10 रुपये के कितने नोट मिलेंगे। अब आप इधर गिनेंगे 10 20 30 40 50। अब आप इनको गिने 1 2 3 4 5, तो 5 नोट मिलेंगे। इस तरीके से आपने उंगलियों से गिनना है। ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क है, ये आपने होमवर्क भी करना है। इधर लिखा है मेरे पास 50 रुपये हैं, दिए हुए हर खिलौने के खरीदने के लिए हर खिलौने को खरीदने के लिए और कितने रुपये चाहिए। अब 50 ये 85 रुपये का है। ठीक है, 50 रुपये है, तो आपने 85 में से 50 को तफरीक करोगे 35 आ जाएगा। ठीक है, अब ये खिलौना 95 रुपये का है, टेडी बियर 95 रुपये का है, उनके पास 50 रुपये है। अब 95 में से 50 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 45। ठीक है, ये वाला आपने खुद करना है, हेलीकॉप्टर वाला। ठीक है, ठीक है, 60 रुपये हेलीकॉप्टर की कीमत है, 50 रुपये उसके पास, आपने 60 में से 50 निकालना है, जो जवाब है इधर लिखना है। इसके बाद सफ़र नंबर 77 है आपका, इधर लिखा तफरीक करें और सही रकम पर दायरा लगाएं। अब आप उधर लिखा 4 रुपये देने हैं,
आपने 4 रुपये देने हैं, ठीक है। दी हुई करेंसी आपके पास कितने हैं 5 रुपये। तो आपने जब 5 में से 4 को निकालोगे कितना बचेगा 1 रुपया। तो आपने 1 रुपये पर दायरा लगा देना है, ठीक है। आप 30 रुपये दे रहे हैं, कितने 30 रुपये दे रहे हैं। और ये कितने का नोट है 50 रुपये का नोट है। किसका नोट है 50 रुपये का। अब 50 में से आप 30 निकालोगे तो कितना बच जाएगा 20। कितना बच जाएगा 20। अच्छा अब आप देखिए इधर 20 का कोई नोट है, ये रहा आपका 20 का नोट, ये वाला आपका 20 का नोट है। इधर शक्ल वाजे नहीं है लेकिन ये 20 का नोट है। अब आप देखो आपके पास कितने रुपए हैं 50 और 5 55, ठीक है। और आपने 45 रुपये देने हैं। 55 में से जब आपके 45 चले जाएंगे 55 में से जब आप 45 को तफरीक करेंगे तो कितना जवाब आएगा 10। तो आपने 10 को दायरा लगा देना है, ठीक है। अब आपका क्या है, ये आपका 100 रुपये का नोट है और आपने 80 रुपये देने हैं, ठीक है। जब 100 में से 80 रुपये को माइनस करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा 20 रुपये। ये आपका 20 रुपये का नोट ये रहा, ठीक है। अब इधर क्या है, इधर आपका सवाल जरा सामने से पहले लिखा होता था मेरे पास 90 रुपये है, ठीक है। दी गई चीज़ों के इन ग्रोह पर सही का निशान लगा जो वो खरीद सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है 35 और 50 85 हो गए, ठीक है। 85 90 के अंदर ही आता है ना, तो आप ये खरीद सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए 40 और 70 110 होता है। 40 और 70 आपका 110 बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास रुपये 90, तो आप ये नहीं खरीद सकते। अब आप देखिए 50 और 40 90 बन रहे हैं, ठीक है। 50 में जब 40 जमा करेंगे 90 बन रहे हैं, ठीक है। तो आप ये भी खरीद सकते हैं क्योंकि आपके पास 90 रुपये, ठीक है। यानी कि ये वाला नहीं खरीद सकते, बाकी ये और ये आप खरीद सकते हो। इसके बाद क्या जाएगा गिनिए और जमा कीजिए। जैसा 20 में 5 और 1 21 26 हो गए। अब ये 10 है और 5 15 रुपये हो गए, ठीक है। ये देखें जो 10 रुपये के 10 और 10 20 रुपये। अब ये देखिए 20 और 10 30 रुपये, ठीक है बेटा। बाकी ये आपका होमवर्क है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। शुक्रिया।